गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का कक्षा 8 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग लेसन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं, आपका लेसन नंबर 2 था द काबुली वाला। तो इसके बाद आप सबका तीसरा लेसन है द राइट चॉइस। द मीन्स कुछ नहीं होता है, राइट मीन्स सही, चॉइस मीन्स पसंद। ठीक, तो आप सबका तीसरा लेसन है सही पसंद। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है सही पसंद। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश जो है लड़के का नाम है। वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। ठीक, मतलब कि राकेश बहुत उत्साहित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। इट वाज लास्ट डे मतलब कि यह अंतिम दिन था। किस चीज़ का? हिज एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा का। ठीक, मतलब कि यह जो दिन था वह राकेश की परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। हिज मीन्स उसकी, वैकेशन मीन्स होता है छुट्टी, वाज अबाउट टू बिगिन लगभग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं शुरू होने वाला था। मतलब कि राकेश की छुट्टी शुरू होने वाला था। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली मतलब कि वह घर प्रसन्न होके वापस लौटा। ठीक, या कह सकते हैं वह वापस घर बहुत खुशी से लौटा। एज सुन एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर एंड रैन टुवर्ड हिज ब्रदर्स रूम। एज सुन एज मतलब कि ज्यों ही रीच्ड वह पहुंचा, होम इस घर, ही पुट हिज बैग उसने अपना बस्ता रख दिया, इन ए कॉर्नर एक कोने में, एंड रैन और भागा, टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की तरफ। मतलब कि जैसे ही वह घर पहुंचा अपना बस्ता एक कोने में फेंक दिया या रख दिया और अपने भाई के कमरे की तरफ तेज़ी से दौड़ा या कह सकते हैं भागा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश डोंट मतलब कि राकेश परेशान मत करो, योर ब्रदर मीन्स अपने भाई को। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट एट ओवर उसके एग्ज़ाम्स या उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है। हिज मदर सेड उसकी माता ने कहा, अर्थात कि राकेश की माता ने राकेश को कहा कि अपने भाई के परेशान मत करो क्योंकि अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। राकेश रिटर्नेड टू हिज रूम सैडली। राकेश लौट आया, टू हिज रूम अपने कमरे की तरफ, सैडली मीन्स दुखी होकर। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हिज ब्रदर मुकेश उसका भाई मुकेश वाज प्रिपेयरिंग मतलब कि तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स बोर्ड की परीक्षा की। मतलब कि राकेश का भाई मुकेश जो था वह बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब मुकेश को डिस्टर्ब करना। मतलब कि मुकेश के माता पिता मुकेश को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। अ लिटिल लेटर मतलब थोड़ी देर बाद, हिज मदर उसकी माता, कॉल्ड आउट मतलब कि पुकारी बुलाई, राकेश को मतलब कि थोड़ी देर बाद राकेश की माता राकेश का नाम लेकर उसको बुलाई। यस मदर ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम मतलब कि राकेश उत्तर देता है, यस मदर हाँ माँ, एंड रश टू हर रूम और तेज़ी से अपने उसके कमरे की तरफ गया। ठीक, मतलब कि जब राकेश की माता ने राकेश को बुलाया तो राकेश कहता हाँ माँ और वह तेज़ी से अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। वाट इज इट मैटर मतलब कि क्या बात है, या कह सकते हैं वाट इज इट मदर यह क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली वह उत्सुकता से पूछा। मतलब कि राकेश जो है अपनी माँ से उत्सुकता से पूछा
क्या है माँ? यह क्या है माँ? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, ही नीड्स इट, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, शी सेड। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम, मतलब कि मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प इज नॉट वर्किंग, मतलब कि काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल, जाओ और बुलाओ, द इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन मीन्स होता है बिजली का मिस्त्री, ठीक। शी सेड, उसने कहा, मतलब कि राकेश की माँ ने कहा कि मुकेश के कमरे का जो टेबल लैंप है वह काम नहीं कर रहा है और इस टेबल लैंप की उसको ज़रूरत है, और जाओ बिजली के मिस्त्री को बुलाओ, ठीक। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, उसी समय राकेश लौटा। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, मुकेश ने पहले से ही लैम्प की मरम्मत कर दी थी। वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। वाह मिस, अरे वाह मुकेश, तुम तो बड़े प्रतिभाशाली हो। ब्रिलियंट मीन्स होता है बुद्धिमान या प्रतिभाशाली, ठीक। प्रतिभाशाली कहना ज़्यादा ठीक है। तो मतलब कि राकेश जो है मुकेश से कहता है, वाह, अरे वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। मुकेश, अरे तुम तो बड़े प्रतिभाशाली हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे करने में समर्थ रहोगे। मतलब कि मैं जानता था तुम इस काम को करने के लिए समर्थ रहोगे। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश मतलब कि आश्चर्य से चिल्लाया। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। सॉरी फॉर द ट्रबल, मतलब कि परेशानी के लिए खेद है मिस्टर यादव, मतलब कि मिस्टर यादव तुम्हें जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले से ही हो गया। सेड द मदर, मदर ने कहा टू द इलेक्ट्रिशियन, उस बिजली के मिस्त्री से, ठीक। मतलब कि जो मिस्त्री को राकेश ने बुलाकर लाया था उस मिस्त्री से उसकी माता ने कहा, मिस्टर यादव हमें आपको जो परेशानी हुई उसके लिए खेद है, ठीक। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, आई एम श्योर मतलब कि मैं आश्वस्त था, मैं निश्चिंत था मुकेश को लेकर, मस्ट हैव डन इट कि वह इसे अवश्य कर लेगा, ठीक। मतलब मैं इस बात से आश्वस्त था कि मुकेश इसे अवश्य कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, मतलब कि तुम पहले से ही घर पर एक निपुण बिजली के मिस्त्री हो। मिस्टर यादव सेठ, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, और मुस्कुराते हुए चल दिए। मतलब कि जो मिस्टर यादव बिजली के मिस्त्री थे उन्होंने मुकेश से कहा कि तुम घर पर पहले से एक निपुण मिस्त्री हो, ठीक। और मिस्टर यादव जो है मुस्कुराते हुए चल दिए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। नाउ मीन्स अब, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम मतलब कि अब अपना समय बर्बाद करना रोको, एंड गेट बैक और वापस जाओ टू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई करो, ठीक। मदर टोल्ड मुकेश, माता ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, मतलब कि परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन पर, ठीक। मतलब जिस दिन परिणाम की घोषणा थी उस दिन मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया। विथ हिज पेरेंट्स, अपनी माता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश जो था वह अपनी कक्षा में टॉप किया था, मतलब कि सबसे ऊपर आया था, उसका जो रिजल्ट आया था वह सबसे ऊपर आया था। मदर, उसकी माता बोलती, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, नाउ इट विल, अब यह इट विल बी ईजी मतलब कि अब यह आसान होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेन एडमिशन मतलब कि दाखिला पाने के लिए, इन ए गुड कॉलेज, एक अच्छे स्कूल में। मतलब कि उसकी माता कहती है कि तुम्हारा रिजल्ट ऐसा आया है कि अब तुम्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने में आसानी होगी। मुकेश, मदर, मुकेश जो है अपनी माता से कहते हैं, माँ
आई डू नॉट वांट टू गो टू ए कॉलेज। मैं आई डू नॉट वांट, मैं नहीं जाना चाहता, टू ए कॉलेज, एक कॉलेज में। फादर, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। मतलब अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आई वांट टू ज्वाइन, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ए कोर्स। मतलब एक और मतलब ऐसा पाठ्यक्रम दैट जो कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सके, टू टेक अप, अपनाने में, माई हॉबी, मेरी रुचि को, एज माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय के रूप में। मतलब कि मुकेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं ऐसे कोर्स को अपनाना चाहता हूँ जो मेरी रुचि को मेरे व्यवसाय में सहायता कर सके। ठीक, फिर देखिए, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट जो कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सके, टू टेक अप, अपनाने में, माई हॉबी, मेरी रुचि को, एज माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय के रूप में। ठीक, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। ठीक, अगले दिन ही वेंट मतलब वह गया, टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल मीन्स होता है तकनीकी, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूट मीन्स संस्थान, मतलब कि तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान पर, विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। ठीक, अगले दिन मुकेश जो है अपने पिता के साथ एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान पर गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहाँ पर उसने अपनी पसंद के कोर्स का दाखिला लिया, या कह सकते हैं देयर, वहाँ ही गॉट एडमिशन, हुआ दाखिला पाया, इन द कोर्स, मतलब कि उस पाठ्यक्रम में, या कह सकते हैं उस कोर्स में, ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद के। ठीक, मतलब कि मुकेश को जो पसंद था उसी में उसने दाखिला ले लिया। ठीक, एक कपल ऑफ ईयर लेटर, मतलब कि कपल मीन्स होता है डबल, यानी कि 2 वर्षों के बाद। ठीक, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन लुक्ड मतलब कि सभी दिखाई पड़ रहे थे, चीयरफुल मतलब कि खुश, एज दे वॉकड आउट, जब वे बाहर आ रहे थे, ऑफ द हाउस, घर के, मतलब कि प्रत्येक लोग खुश दिखाई दे रहे थे जब वे सब घर के बाहर आ रहे थे। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन। ठीक, क्यों खुश दिखाई पड़ रहे थे? मुकेश हैड सेटअप, मुकेश ने स्थापित किया था, सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना, अ न्यू शॉप, एक नई दुकान, एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे जा रहे थे फॉर इट्स इनॉग्रेशन, मतलब कि इसका उद्घाटन करने के लिए। ठीक, मतलब कि सभी लोग उस समय बड़े खुश दिखाई पड़ रहे थे जब वे घर से बाहर जा रहे थे। ठीक, क्यों जा रहे थे? क्योंकि मुकेश ने एक नए दुकान की स्थापना की थी, एंड दे वेयर गोइंग, और वे जा रहे थे फॉर इट्स इनॉग्रेशन, उसकी उद्घाटन में। ठीक, या कह सकते हैं उद्घाटन करने, एट द इनऑगरल सेरेमनी। ठीक, एट द इनऑगरल मतलब कि उद्घाटन के कार्यक्रम पर। मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश को बुलाया, टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड कट द रिबन, और रिबन को काटो, अर्थात कि जो फीता कटता है उसी को काटो। एवरीवन क्लैप, सभी लोग, या कह सकते प्रत्येक व्यक्ति, क्लैप मतलब ताली बजा रहा था, एंड विश्ड, और कामना कर रहा था मुकेश गुड लक, मतलब कि मुकेश को शुभकामनाएं दे रहा था। ठीक, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग आए थे सब लोग ताली बजा रहे थे और मुकेश को शुभकामनाएं दे रहे थे। ठीक, तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 3 समाप्त होता है। आप सबको जहाँ से भी न समझ में आए पूछ सकते हैं। थैंक यू।